गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे, जो कि समानांतर श्रेणी से लिया गया है। दोस्तों, इसके पहले वाले जितने चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर का मैं सोल्यूशन बता चुका हूं। यदि आप नहीं देखें तो सबको देख लेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो गणित गुरु स्वरूप चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आप गणित को बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे जुड़ जाएंगे अगर आप मैथमेटिक्स को बेहतर करना चाहते हैं तो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 5.1 और इस क्लास में टोटल प्रश्नों का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, किसी प्रश्न को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। ओके, देख पाएंगे ये आपका चैप्टर है प्रश्नावली 5.1 बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का है। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समानांतर श्रेणी के बारे में बताऊंगा, फिर हम आपको चैप्टर बताऊंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया समानांतर श्रेणी। इसके बारे में थोड़ा सा एक परिभाषा जान लीजिए कि समानांतर श्रेणी क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समानांतर श्रेणी आपको सीखना है। समानांतर श्रेणी, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी का मतलब हुआ कि वैसा श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो। चलो आप लोग ही पढ़ो, ठीक है। प्रज्ञा, आप लोग ही पढ़ो, ठीक है। कॉपी निकालो, आप लिखते ही चलोगे, समझते चलोगे। ठीक, समानांतर श्रेणी कहेंगे वह श्रेणी, बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। आप लोग भी पलक भी पढ़ेंगे। वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो, समानांतर श्रेणी कहलाता है। लिखते चलोगे प्रज्ञा, फटाफट लिखते जाओगे, ठीक है। ओके, वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो, समानांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो 3 5 7 9 11 13 बढ़ते गया। देखिए 3 2 5 दूसरा 2 बढ़ रहा है, ध्यान से देख रहे हो। फिर पूछेंगे, पढ़ाने के बाद हम पूछेंगे, नहीं बताओगे पिटाओगे, मुर्गा बनाएंगे यहीं पे। ठीक है, तो ये 2 बढ़ रहा है, समानांतर से नहीं है। यहाँ देखो 4 7 10 13 16, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है ना। 2 पद को घटाएंगे, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, 10 में 7 गया क्या बचेगा 3, 13 में से 10 गया क्या बचेगा 3। यहाँ पर भी 2 पद का अंतर क्या है, समान है। जब 2 पद का अंतर समान हो तो उसको क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी। जिसे प्रथम या जो पहला पद है इसको प्रथम पद कहेंगे और 2 पद के अंतर को कहेंगे सार्व अंतर। पहले पद को प्रथम पद और 2 पद के अंतर को सार्व अंतर डी कहा जाता है। तो यहाँ पे यहाँ ए का मान, पहला पद क्या होता है 4 और डी का मान क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3, इसको डी कहेंगे। फिर से याद करो, वह श्रेणी जिसके क्रमागत 2 पदों का अंतर समान हो, समानांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे 3 5 7 9 2 को बढ़ रहा है, या 4 8 10 13 16 3 बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे समानांतर श्रेणी। और थोड़ा सा और एग्जांपल देखें, और एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए 2 5 8 11 13, ये देखिए तो ये समानांतर श्रेणी है। 2 पद का अंतर कितना है, 5 में 3 गया 2 गया 3, 8 में 5 गया 3, 11 में 7 गया 3। यहाँ पर भी 2 पद का अंतर क्या है, समान है, और तो ये भी क्या है, समानांतर श्रेणी है। तो समानांतर श्रेणी के पहले पद को क्या बोलेंगे, प्रथम पद, और 2 पदों के अंतर को सार्व अंतर, याद रहेगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ याद नोट करके लिख लोगे, याद रखोगे, समानांतर श्रेणी के, समानांतर श्रेणी के प्रथम पद को, चाहे पहले पद को, पहले
पद को प्रथम पद के एवं दो पदों के अंतर को एवं दो पदों के अंतर को सारवंतर डी कहा जाता है, डी कहा जाता है, याद रहेगा। पहले पद को प्रथम पद कहेंगे और दो पद के अंतर क्या बोलेंगे, सारवंतर डी कहेंगे, याद रखे रहना है। अब यहाँ देखो एक चीज और याद करना है, जैसे 5 और 4 9 4 13 4 17 4 से बढ़ रहा है। यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, प्रथम पद 5 है और डी का मान कितना है, कितना है डी का मान, दो पदों का अंतर कितना आ रहा है, 9 में से 5 घटाएंगे ना, कितना आएगा 4, तो बोलो दो पद का अंतर 4 है, यानी यहाँ सारवंतर क्या है 4 है और प्रथम पद क्या है 5 है। हाँ तो यही याद रखना है। अब देखो वो चैप्टर शुरू करते हैं, तो इसको याद रखना है, वह श्रेणी जिससे क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो समानांतर से निकाला जाता है। तो समानांतर श्रेणी के पहले पद को ए कहेंगे, दो पद के अंतर को सारवंतर डी कहा जाता है। ठीक है, चैप्टर शुरू करते हैं। देखो तो कहता है कि निम्नलिखित स्थिति में किन परिस्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, यानी समानांतर श्रेणी को एपी कहा जाता है, याद रहेगा एपी, ध्यान से पढ़ो एपी कहा जाता है। कहता है ये क्या एपी है कि नहीं ये बताना है। देखो कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए। कहता है कि टैक्सी पर बैठ रहे हो तो किराया कहता है 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको लगेगा कितना है 15 रुपए, इसके बाद जो किलोमीटर जाएगा आपको क्या लगेगा 8 रुपया, 8 रुपया बढ़ते जाएगा। यानी कह रहा है क्वेश्चन प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना हो गया 15 रुपये, ठीक है ना। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर क्या हो गया 8 रुपया। ठीक है, इसलिए श्रेणी क्या हो जाएगा, देखो श्रेणी पहले कितना देना पड़ेगा 1 किलोमीटर के देना पड़ेगा कितना 15 रुपया, इसका 8 रुपया बढ़ जाएगा तो कितना देना पड़ेगा 30 रुपया, 15 23, फिर 8 बढ़ेगा कितना देना पड़ेगा 31 रुपया, फिर 8 बढ़ जाएगा कितना होगा 39 रुपया, इस तरह बढ़ते जाएगा। तो यहाँ दो पदों का अंतर क्या होगा हमेशा 8 आएगा, तो श्रेणी क्या है समानांतर श्रेणी है ना, तो यह एपी है, लिखा जाएगा यह एपी है, एपी माने समानांतर श्रेणी है। ठीक है, सिंपल है ये देखना है। और देखो यहाँ कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है, जितना हवा उसका 1/4 भाग निकाल देगा। देखो उमंग ध्यान से, माने हमेशा क्या होगा 1/4 भाग हवा निकल जाएगा, 1/4 भाग निकल जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो समझो कि नवोदय कैसे क्या करेगा तू। ध्यान से देखो, यह मान लेंगे, माना बैलून में हवा और 1000 मान लेते, चाहे 100 मान लेते हैं, बेलन, चलिए बेलन कर देते हैं, हम सोचे बैलून है तो बेलन कर देते हैं, बेलन ओके। अब ठीक है, बेलन में हवा बराबर 100
अब कहता है 100 का 1/4 भाग निकल जाएगा। ठीक है, पहले बार में निकाला गया हवा 100 है, निकाला गया हवा, निकाला गया हवा 100 का कितना का होता है, का माने गुना 1/4, ये कितना हो गया 25। तो 100 में से 25 निकल गया तो शेष कितना बचा, यानी तो पहले बार में हवा कितना 100 था, अब इतना 25 निकल गया तो शेष हवा, शेष हवा 100 में से 25 घट गया ना, कितना हुआ 75 हो गया ना। अब 75 का 1/4 भाग निकल जाएगा पूरा। ये पहला कंडीशन हो गया। फिर दूसरा कंडीशन पुनः निकाला गया हवा 75 का 1/4 कितना आएगा, 75 में 1/4 से भाग दोगे आ जाएगा 4, कितना होगा 75 में 4 से भाग लग जाएगा, 75 गुना 1/4 लिखे हैं, नहीं समझ में, 75 गुना 1/4, तो 75 में 1/4 से भाग देंगे कितना आएगा, बोलो भाग भी जल्दी, चलो 75 डिवाइड बाई 4, 18 पॉइंट कितना आ गया 75। तो शेष हवा निकाल लेंगे, कितना पहले कितना था 75 था, उसमें से निकल गया 18 पॉइंट कितना 75, घटा लो कितना आएगा 56.25 आएगा, इत्यादि यहाँ लिख देंगे, इत्यादि ऐसे ही बढ़ते जाएगा। यानी श्रेणी क्या हो गया, देखो श्रेणी आ गया, पहले था कितना 100, ऐसा था ना, 100 के बाद कितना हुआ 75, 75 के बाद कितना हुआ 56.25। अब ये दो पद का अंतर बराबर है 100, 100 के बाद 75, 25 का कम हुआ, तो और 25 कम होता तो यहाँ 50 आना चाहिए था ना, ये क्या हुआ 56 आ गया, गलत हो रहा है ना, क्रम से नहीं हो रहा है। 56 के बाद क्या आना चाहिए 50 के बाद आना चाहिए 25, लेकिन ऐसा नहीं, तो यहाँ दो पद का अंतर समान नहीं है, अतः यह समानांतर श्रेणी नहीं है, लिखा जाएगा यह एपी नहीं है, यह समानांतर श्रेणी नहीं है, यह एपी नहीं है, एपी क्योंकि दो पद का अंतर क्या है समान नहीं है, दो पदों का अंतर क्या है अलग अलग है, समान नहीं है, अतः एपी नहीं है। बुझा रहा है ना, लास्ट में पूछेंगे ये क्वेश्चन बताओ, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बताओगे, कहते प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़, हमेशा 50 को बढ़ जाएगा, तो ऐसे ही दिख रहा है समानांतर से नहीं है। यानी प्रथम मीटर का दर क्या दिया, प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर 150, ठीक है 150 रुपया, इसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बराबर 50 रुपया बढ़ जाती है, यानी 1 मीटर खोदेगा तो 150 लेगा, फिर और 2 मीटर खोदेगा तो 50 बढ़ जाएगा, मतलब क्या लेगा 200 लेगा, फिर 50 को बढ़ेगा कितना लेगा 250। यानी प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से श्रेणी हो जाएगा प्रथम मीटर खुदाई के लिए 150 रुपये, फिर 50 को बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 200 रुपये, फिर क्या होगा 250, फिर क्या हो जाएगा 300, यहाँ कहोगे 50 को बढ़ रहा है ना, अब तो क्या है यह समानांतर श्रेणी
10 बड़ा है, यह समानांतर श्रेणी है, यह एपी है। खाली यही देखना है कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है। ठीक है, इसका देखो कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि एक 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी ब्याज पर ही ब्याज दिया जाता है। ठीक है, देखो उमंग तो तू पढ़े हो ना, देखो मूलधन चक्रवृद्धि पढ़े हो, 8वीं क्लास में है। मूलधन 10 रुपया है, अब दौड़ दिया है 8%। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज निकालेंगे, इसलिए प्रथम वर्ष क्या ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा कटेगा, कितना हो गया, ये हो गया 800 रुपया हो गया। प्रथम वर्ष का ब्याज हो गया 800 रुपया, मतलब इसलिए मूलधन अब धन कितना हो जाएगा, पहले 10,000 था, 10,000 जुड़ जाएगा 800, कितना हो गया 10,800 हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज तो 10,800 है, मूलधन गुना समय गुना दर हो गया 8% बटा 100 कट जाएगा, तो 160 में 8 से गुना करने आ जाएगा, 8,64 के 4 6 864। अब धन कितना हो जाएगा, 10,800 प्लस 864 जोड़े हो गया 4 6 6 पे 1 और 1 का 1 हो जाएगा, और हो गया 11,664 रुपया इत्यादि। ऐसे ही फिर तीसरे वर्ष के निकालेंगे, चौथे वर्ष का निकालेंगे, ऐसे निकाले जाएंगे। ठीक है, तो श्रेणी हो जाएगा, और श्रेणी देखो श्रेणी निकालेंगे, श्रेणी पहले क्या था 10,000 था, 10,800 हुआ, 10,800 11,164 11,664 रुपया हो गया, बढ़ते गया। देखो 800 बढ़ा, फिर 800 बढ़ता तो 11,000 क्या होना चाहिए, 600 होना चाहिए, लेकिन 64, यानी समान दो पदों का अंतर समान नहीं है, यानी यहाँ दो पदों का अंतर समान लिखा जाएगा, यहाँ दो पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, यानी कैसे, क्वेश्चन 2, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जो कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, 4 गो पद लिखना है। देखो इसको कैसे बनाना है, देखो एक नंबर क्वेश्चन दिया है, क्योंकि ए बराबर कितना दिया है 10 दिया है, डी का मान कितना दिया है 10, तो याद रखना एक व्यापक श्रेणी याद रखना है, व्यापक श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 पद लिखना है, तो ए का मान क्या लिखेंगे 10, 10 प्लस डी का मान भी 10 हो गया है, 10 प्लस डी का मान क्या हो गया है, समझा, तुमसे पूछेंगे तुरंत, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 10 10 क्या हो जाएगा 20, 10 में 20 10 क्या हो जाएगा 30, और 30 10 से 40, ये हो गया आंसर, 4 पद हो गया। इसको याद रखना, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है, ए का मान क्या है -2 और डी का मान 0, तो व्यापक श्रेणी क्या होता है, व्यापक श्रेणी याद रखना, ए
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ए का वन माइनस 2 हो गया, 2 प्लस 0, तीन गुणे 0। ठीक है, तो कितना आ गया, -2, या -2 रहेगा, -2 रहेगा, -2 रहेगा, -2 दिखाता है ये। 0 जोड़ेगा तो 2 ही रहेगा, यही 0 जोड़ेगा तो -2 ही रहेगा, 0 जोड़ेगा -2 ही रहेगा। हो गया, 4 पद लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका 4 पद लिखना है। ए का मान क्या है 4 और डी का मान क्या है -3, इसलिए क्या लिखेंगे, व्यापक क्या बताया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d बढ़ते जाता है। ए का मान क्या हो गया 4, 4 प्लस डी 2 इंटू माइनस डी, 4 प्लस 3 इंटू माइनस डी, डी का मान रखेंगे तो कितना आ गया 4, 4 में 3 गया 1, 3 में 6, 4 में 6 हो गया -2 बचेगा, 3 9, 4 में 9 हो गया -5, ये हो गया आंसर। ठीक है, 3 3 9, 4 में 9 हो गया -5 बचेगा ना, आ रहा समझ में। लास्ट खत्म हो जाता है, फिर सवाल हम तुझसे पूछते हैं और फिर तुम्हें से पूछते हैं। पहले ए डी का मान कितना है 1/2, व्यापक 2 का सब खत्म हो जाता है तो पूछते हैं व्यापक श्रेणी। क्या बताया था व्यापक श्रेणी, अभी बताओ क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसके बाद होगा तो 4d, 5d, 6d बढ़ते जाएगा। ये तो पहला क्लास का बच्चा बना देगा सब। तो ए का मान क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, और डी का मान 1/2 रखेंगे ना। ए का मान क्या होगा -1 है, डी का मान 1/2, ए का मान -1 है, डी का मान 1/2, तो कितना आ गया -1 आ गया। अब देखो ये कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 2 लोग तो मिलेगा ना, तो -2 + 1 होगा, बटा 2 आएगा, बटा के जोड़ दोस्तों कटेगा तो 1 में से क्या बचेगा 0, ये हो जाएगा, बटा के जोड़ बनाएंगे तो 2 लोग तो होगा ना, -2 + 3, तो कितना आ गया -1, ये -1/2, 0, 1/2, ये हो गया आंसर। ध्यान से देखो, पिटाओगे, हाँ समझ में ना। 2 का सब बता के तो आप लोग से पूछते हैं, यहाँ आके बताना पड़ेगा। ठीक है, 2 का 5 देखो, ए का मान क्या है -1.25 और डी का मान क्या है 0.25, इसलिए क्या लिखना है व्यापक श्रेणी। क्या होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 4 को पद लिखना है। ठीक है, तो ए का मान क्या रखेंगे, 1.25 रखेंगे, देख रहे हो मांग, डी का मान 0.25 होगा, 1.25 प्लस 2 इंटू 0.25, 1.25, 3 इंटू 0.25, तो हो गया 1.25, घट जाएगा इसमें से, देखा -1 बचेगा ना, 2 खत्म हो जाएगा तो 1 ही बचेगा ना। अब यहाँ से घटाएंगे तो क्या होगा -1.25, 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 25 2 50, 0.50 आएगा ना, 50, 75 आया। अब देखो ये हो गया -1.25, ठीक है, फिर -1 हुआ, -1, और इसको घटाएंगे तो इसको समझो कि 125 से 50 के कितना बचेगा 75 बचेगा ना,
तो -0.75 बचेगा, 0.75। एक हटाएंगे 75 क्या होगा, -0.50। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? कहीं दिक्कत होगा बोलिएगा। चलो दिक्कत है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ये देखो क्या कहता है, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर, इसमें खाली प्रथम पद और सारवंतर लिखना है, प्रथम पद और सारवंतर। देखो हेलो, देखो प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंत, प्रथम पद क्या बताए थे, पहले का जो पद होगा प्रथम पद होगा, और सारवंत दो पदों का अंतर। देखो यहाँ पहले क्या दिया, 3 1 -1 -3 दिया है ना, तो यहाँ प्रथम पद कौन है बताओ, प्रथम पद, प्रथम पद में पहले का पद कौन है, 3 है। और सारवंत किसे बताए थे, दूसरा अंश पहले घटाइए ना, तो 1 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, -2 नहीं हो रहा है। दूसरा देखो, दूसरा आ जाएगा, दूसरा में क्या होगा, प्रथम पद कितना होगा बताओ, -5 ना, और सारवंतर -1 -5 ना, तो प्लस हो जाएगा ना, कितना आएगा, 4 ना आएगा, आएगा 4 ना। ठीक, इसे पूछते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। यहाँ प्रथम पद कौन है, 1/3, ठीक तो है। 3 में प्रथम पद हो जाएगा a बराबर 1/3, और सारवंतर बोलो जल्दी, 5/3 में से हम क्या करेंगे, 1/3 ना घटाएंगे, 6 होगा, लघुत्तम 3 होगा, तो 5 में से गया कितना बचा, 4/3 ना, तो फिर अब पिटाएगा तू, इसका तो 4 नाम बताओ जल्दी, चलो एक को बता दिए, प्रथम पद ए बराबर 0.6 हो गया, और तो बोलो जल्दी, 1/7 -0.6 कितना आएगा, 1.1, करेक्ट, ठीक तो बताया है। समझ में ना, इसको बताओ, 2 का 1, और 2 का 1 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसके 3 और पद लिखे, मैंने पहले देखना है एपी है कि नहीं, एपी होगा तब क्या करना है, आपको सारवंतर बताना है, और सारवंतर बताना है तो इसका 3 गो पद लिखना है। देखो सोल्यूशन पहला, जैसे कि 2 और 2 4, और 2 को बढ़ा, इसका कई को बढ़ गया है, 4 को बढ़ गया, तो 2 4 8 16, यहाँ 2 पदों का अंतर समान है। देखो यहाँ प्रथम, दूसरा में से इसको घटाएंगे तो 4 में से 2 के क्या बचेगा, 2, लेकिन 8 में से 4 घटेगा 4, 2 पद का अंतर समान नहीं है, यानी यहाँ T2 माइनस दूसरा पद -T1 इक्वल टू कितना आएगा, 4 - 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, 4 - 2 कितना आ गया, 2, और T3 - T2, T3 बाई टर्म, तीसरा टर्म में से दूसरा टर्म घटाएंगे तो 8 में से 4 गया, कितना बचेगा 4, 2 पदों का अंतर समान नहीं है, लिखोगे यहाँ 2 पदों का अंतर समान क्या है, नहीं है, यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, इसे बोलो एपी है दूसरा। अंदर जी देख बना के देखेंगे ना, यहाँ देखो
दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे ना, दूसरा कौन है 5/2 में से कौन घटाएंगे 2, इसका ये एक छिपा है ना, बटा की जरूर बनाएंगे लघुत्तम 2, तो 5 में 2 दूना 4, कितना बचेगा 1/2 आया। फिर T3 में से घटाएंगे T2, तीसरा पद में से दूसरा, तीसरा कौन है 3 है, और दूसरा पद कौन है 5/2, फिर लघुत्तम क्या हो जाएगा 2 होगा, आता ना बटा की जोड़, 2 लघुत्तम कितना होगा 6 में 5 कितना है 1/2। फिर कर सकते हैं T4 माइनस T3, चौथा में से तीसरा घटाओ तो 7/2 माइनस 3 कितना होगा, 7 माइनस 3 में 6 हो जाएगा, 6/2 कितना है 1/2। समय 1/2 आ रहा है, यह एपी है, क्या है यह तो लिख सकते हो यहाँ क्रमागत 2 पदों का अंतर समान है, अतः ये क्या है एपी। जब एपी है तो कहते हैं कि और आगे वाला पद लिखिए, तो देखो ध्यान से, आगे 3 पद लिखना है, तो 2 2 4 1 5 हो गया है, बढ़ गया ना, 3 3 6 एक साथ हो गया है, हो गया, तो 2 3 अब 3 का क्या आएगा 4 आएगा ना, आगे का 3 पद, आगे का 3 पद, तो देखो 2 3 तो क्या आएगा 4, और क्या हो गया इसका दुगुना का हुआ ज्यादा, 4 दूना 8 1 9/2, अब 5 है तो क्या आएगा, अब 4 है तो 5 आएगा, आएगा ना। अगला पद क्या होगा 5 10 11/2, लेकिन तीनों को पद में लिखना है, चलो 4 को लिखा गया, तीनों पद लिखना है, तो इसमें समझ में आ रहा है, जैसे क्या 2 3 तो क्या होगा 4 होगा, अब दुगुना करके बढ़ा देना है, चलो 9/2। और भी पूछते हैं, नहीं बताएंगे तो बड़ी मार मारेंगे, चलो इसको बताओ एपी है कि नहीं, आसान देखो 12 है, 12 के बाद क्या हो गया 32 हो गया, 32 के बाद क्या हो गया 52 हो गया, 52 के बाद 72 हो गया, देखो यहाँ क्या दिया है 1.2 3.2 5.2, तो पिटाएंगे, देखो क्या होगा T2 माइनस T1, दूसरा पद में पहला पद करेंगे, दूसरा पद 32 माइनस क्या करना है घटाना है कौन 1.2, तो घटाएंगे तो माइनस प्लस जाएगा ना, हो तो घटाओगे तो कितना आएगा, देखो तो ये घट गया तो 2 बचेगा, 2.0 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, अब 3 में से गया 2, माइनस आएगा ना, फिर करेंगे कितना T3 माइनस T2, T3 क्या 5.2 है, अब माइनस करेंगे तो माइनस प्लस जाएगा ना 3.2, ये भी क्या आएगा देखो तो माइनस में आएगा 2.0 आएगा ना, तो सो कट गया 2.0, यानी यह एपी है, यह एपी है, इसलिए 3 पद निकालना है ना, 3 ध्यान से देख कर बता दो, देखो 1 है 3 है 5 है 7 है, 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 होगा, चलो 2 2 को बढ़ रहा है, तो 9 2 9 9 2 11 11 2 13 ना होगा, नट्टी कर देंगे, नट्टी कर देंगे, इसको देखो 4 नंबर 10 6 2 2, ये क्या है देखो इधर देखो, यहाँ T2 माइनस T1 कितना होगा बताओ, दूसरा पद में से इसको घटाएंगे प्लस हो जाएगा ना, कितना आएगा 4 आएगा, और T3 माइनस T2 करेंगे, तीसरा में से दूसरा घटाओ, तीसरा क्या -2, इसको घटाएंगे क्या होगा +6, कितना आएगा 4 होगा ना, और T4 में से T3 घटाएंगे 2 + 2 कितना आएगा 4, यह एपी है ना, यह है एपी है, आगे का 3 पद
तीन पद निकालेंगे, देखो इधर 4 को क्या करना, बढ़ाना है। -10 में 4 बढ़ा तो हमने -6 आया, इस 4 -2, अब 2 में 4 बढ़ाएंगे क्या होगा, 6, 6 4 10, 10 4 14, ये हो गया आंसर। आएगा 3 पद लिखना था, ठीक है। अब देखो यहाँ 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां दिया है 3, 3 प्लस रूट 2, 3, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। देख लो यहाँ पर भी क्या है, दो पदों का अंतर समान आएगा, T2 में क्या करेंगे T1, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 3 प्लस क्या होगा रूट 2 -3 होगा, करे कितना बचेगा, अगर 2 हो, और T3 माइनस T2 करेंगे तो 3 प्लस T3 n है 2 रूट 2 है, माइनस करेंगे 3 प्लस रूट 2, 3 से 3 तो कट जाएगा, अब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 कटे कितना बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा। यहाँ दो पदों का अंतर समान है ना, तो क्या लिखेंगे, यह AP है, इसलिए आगे का 3 पद क्या लिखना है, आगे का 3 पद देखो कैसे लिखेंगे, 3 3 सब में है, और फिर देखो इसमें है 1 रूट 2, फिर 2 रूट 2, फिर 3 रूट 2, तब क्या आएगा 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस क्या हो जाएगा 5 रूट 2, 3 प्लस हो जाएगा 6 रूट 2। ओके, एक बढ़ा देना है। इसमें देखो छठा दिया है 0.2, 0.22, 0.222 बढ़ते गए, यहाँ देखोगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे कितना आएगा, 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो क्या होगा 0.20 आएगा, फिर T3 में से T2 घटाओगे, तीसरा पद है ना 2 में से घटाओ 0.22, तो घटाएंगे तो देखो यह 0 0 हो जाएगा, 0.002 आएगा, तो सब अंतर बराबर नहीं है, दो पद का अंतर बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं है। दो पदों का अंतर समान नहीं है, यह AP नहीं है। आगे देखो, और क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि 0 -4 -8 -12। देखो यहाँ क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद घटाएंगे तो -4 -0 क्या आएगा, -4 ना आएगा, और तीसरा पद माइनस दूसरा पद तो -8, इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस जाएगा, यहाँ -4 आएगा, आएगा ना, यह AP है, यहाँ दो पदों का अंतर समान है, यहाँ भाषा लिख देंगे, यहाँ दो पदों का अंतर समान है, अतः यह AP है, इसलिए आगे का 3 पद क्या हो रहा है तुम लोग, 4 4 8 4 12, देखो 4 4 बढ़ रहा है तो क्या होगा, 12 4 16 होगा, 16 4 20, 20 4 24 हो जाएगा, पिटा को तुम लोग देखो, एक बटा दो, एक बटा दो, यहाँ पर दो पदों का अंदर 0 आएगा, यहाँ पलट चला आगे पिटाएगा, T2 माइनस T1 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 0 हो जाएगा, तो 1 और 2 में से इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो कट जाएगा 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा T3 माइनस T2 करेंगे, T3 क्या है -1/2 है, इसमें से इसको घटाना है तो प्लस हो जाएगा 1/2, ये भी 0 हो जाएगा, यदि यहाँ पर सार्वंतर समान है, यह AP है, तो लिखिए यह AP है, इसलिए आगे
का 3 पद, तो सेम सब बराबर है तो सेम रहेगा, -1/2 -1/2 -1/2, ये 3 पद हो जाएगा। काफी सिंपल है, इस तरह बनाना है। इसका 9 नंबर देखिए, 9 क्या है 9 में देखिएगा, 9 में दिया है 1 3 9 27, यहाँ दो पदों का अंतर समान नहीं है। T2 - T1 जब करेंगे तो 3 में से 1 गया, क्या बचेगा 2, और T3 - T2 जब करेंगे तो 9 में से 3 गया 6, दो पदों का अंतर समान नहीं है। यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, बस हो गया, नहीं है तो आगे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया है A 2A 3A 4A बढ़ते गया समान रूप से, यहाँ पर देख लेंगे दो पद का अंतर समान आता है। T2 - T1 कीजिए, दूसरा T माने टर्म, टर्म माने पद, दूसरा पद में पहला पद, तो क्या हो गया 2A - A कितना आएगा, ये आएगा, 2 को A में से 1 घट गया। फिर T3 - T2 करेंगे तो T3 कितना 3 को A माइनस क्या है 2 को A, कितना आ गया 1 को A। यहाँ दो पदों का अंतर समान है और तो यह समानांतर से नहीं है। यहाँ दो पदों का अंतर समान है अतः यह एपी है, इसलिए आगे का 3 पद, तो क्या 1A 2A 3A 4A, तो क्या होगा 5A होगा, फिर 6A होगा, फिर 7A होगा, आगे 3 पद हो जाएगा। यस, इस तरह बनाना है। अपन देखो देखो बनाते जाओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 9 नंबर दिया है, देखिए 9 दिया A स्क्वायर AQ और A4 बढ़ते गया, ठीक है। यहाँ दो पदों का अंतर समान नहीं आएगा क्योंकि A स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो A स्क्वायर में से आएगा, AQ में से आएगा, यह AP नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ दो पदों का अंतर समान नहीं होगा, दो पदों का अंतर समान नहीं होगा, इसलिए एपी नहीं होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये भी क्या होगा 12 नंबर जो दिया है √2 दिया है, ठीक है, और √8 दिया है, √18 √32 बढ़ते गया, √2 हो गया, 18 का 3 9 9 2 18, 8 का 2√2 हो जाएगा, 2√2 और 18 का 3 3 का 9 9 2 18, 3√2 4 16 16 32 4√2 बढ़ते गया। देखिए ये 1 √2 फिर 2 √2 3 को 4 को 5 को समान से बढ़ रहा है, यह एपी है, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ T2 - T1 दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद में से पहला पद घटा दी, कितना बचा 1 √2, 2 √2 में से 1 √2 घटा 1 √2 बचेगा, फिर तीसरा पद माइनस क्या हो गया दूसरा पद 2 माइनस हो गया 2√2, 3 √2 में से 2 √2 घटा तो 1 √2 बचेगा ना, यह एपी है, यह क्या है यह एपी है। तो आगे का क्या निकालना है 3 पद, आगे का 3 पद देखिए 1 √2 2 को 3 को 4 को, अब क्या आएगा 5 √2 फिर 6 √2 फिर 7 √2, ऐसे बढ़ते क्या वर्गमूल हटा देंगे तो 5 को अंदर डाल देंगे, 50 25 दूना 50 हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा, 49 दूना 98 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर हो गया। यस ना, काफी आसान है, बढ़िया से बनाते जाइए। और क्वेश्चन है आपका
13 नंबर और 14 नंबर, ठीक है। तेरे दिया है √3, √6, √9, √12, इसका तो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। देखिए √3, ये तो √6 जन हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा, 2 4 4 3 12, √3 होगा। अब यहाँ दो पद का अंतर समान नहीं होगा, यह एपी नहीं है, यह डायरेक्ट लिखेंगे, यह एपी नहीं। डायरेक्ट में देखिए √6 में से √3 घटेगा नहीं, 3 में से √6 घटेगा नहीं, और तो एपी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर कहते हैं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर में है तो कभी एपी नहीं आएगा। स्क्वायर करके देख लीजिए, 1 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, 49 हो गया, बढ़ते जाएगा। तो देख लीजिए घटा करके, यहाँ T2 माइनस T1 कितना आएगा, 9 में से इक्वल टू 8 हो गया। T3 माइनस T2, 25 में से 9 हो गया, 16 9 25, ठीक है। यहाँ दो पद का अंतर समान नहीं है, यहाँ दो पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। काफी सिंपल है। नेक्स्ट, वैसे ही स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर 1 होगा, 25 होगा, 7, ये भी एपी नहीं होगा। देखिए 15 दिया है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 दे दिया, तो कितना होगा, 1 25 49 73। देखिए तो यहाँ घटा के देखिए तो यहाँ T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना होगा, 25 में से 24 बचा, और T3 माइनस जब T2 करेंगे तो 49 में से 25 के क्या बचा, 24 बचा, अंतर समान आ रहा है। T4 माइनस T3 भी करके देखिए, 73 में से घटाएंगे 49, ये भी 24 आया, ठीक है। यह एपी है, यह हाँ, तो आगे का 3 पद लिखिए। अब यहाँ ऐसी कंडीशन में आपको नहीं, अगर 24 को बढ़ रहा है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पद निकालने के लिए आगे का 3 पद। यहाँ देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी 5वां 6ठा 7वां। तो 5वां पद क्या होगा, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। देखिए जो पद होता है उसे वो कम डी रखते हैं, जैसे 5वां पद कहा था a प्लस 4d की है, 6ठा पद a प्लस 5d, 7वां a प्लस 6d। तो a का मान क्या है, 1 है, d का मान 24 है, तो 1 प्लस 4 इंटू 24 हो जाएगा, 1 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा, 24, 1 प्लस 6 गुना 24, 1 प्लस 24 होगा 96, 1 प्लस 24 बचे 5 के 20 2, 10 2 12, 120, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौका 24 के 4 2, 6 दूना 18, 2 18 2 20 ना, फिर से गुना कर लीजिए, 6 में 4 से 6 चौका 24 के 2, और 6 दूना 12 12 2 14, ठीक है, तो था हो 144, तो हो गया 97, 121 और 145, ये हुआ आपका आंसर। तो यहाँ क्या हो गया, चैप्टर बिल्कुल आपका समाप्त हो गया।
ठीक है, चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, आप लोग अच्छा से बनाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।